ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाबा के 8 अप्रैल 2023 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, किसी भी कारण से कुल कलंकित नहीं बनना है। धरत पर ये धर्म न छोड़िए। बाबा से किया हुआ वचन सदा याद रहे। पवित्रता का जो वचन दिया है हमने बाबा को, वो कायम रखना है। प्रश्न है, बच्चों को कौन सी खबरदारी हर कदम पर रखना बहुत ही जरूरी है? उत्तर है, ईश्वर के सामने जो वचन लिया है, वायदा व प्रतिज्ञा की है कि वह किसी भी हालत में निभाना है। यह खबरदारी रखना बहुत जरूरी है। कभी भी बाबा का बनने के बाद कीचक बन उल्टे कर्म नहीं करने हैं। अगर उल्टा कर्म किया तो फिर धर्मराज पूरा हिसाब लेंगे। मनमत व परमत पर नहीं चलना है। हर कदम श्रीमत याद रहे। गीत है, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो। ओम शांति। शिव भगवान आज अपने शालिग्रामों के प्रति, शालिग्राम आत्मा को कहा जाता है। बच्चे जानते हैं हमारा परमपिता परमात्मा है, जिसका नाम निराकार शिव है। व्यापारी लोग शिव डॉट को कहते हैं। एक के ऊपर एक शिव या बिंदु तो 10 हो गए, एक के ऊपर 2 शिव 100 हो गए। इस हिसाब से पहले के ज़माने में 0 नहीं कहते थे, लेकिन उसको शिव कहते थे। बाबा ने समझाया है, आत्मा भी डॉट है जो भ्रुकुटी के बीच में रहती है, चमकता है आजम सितारा। यह आत्मा की बात है। ये तो पहले निश्चय करना है। बरोबर हमारा निराकार बाबा शिव हमको पढ़ाते हैं। हमारा बाप शिव है, हम आत्मा है। रुद्र कहे तो निराकार है। तो बाबा कहते हैं कि सिर्फ नाम अलग है, चीज एक ही है। वह है परमपिता परमात्मा, परे ते परे रहने वाला, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, सर्व आत्माओं का बाप। यह निराकार आत्मा बोलती है साकार शरीर से। तुम बच्चे सन्मुख बैठे हो तो नशा चढ़ता है। बरोबर शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। बाबा का अपना शरीर नहीं है, बाकी हर एक आत्मा के शरीर का अपना अपना नाम है। परमात्मा का एक ही नाम है। तो बाप समझाते, मैं निराकार शिव हूँ। तुम बच्चों के मौफिक मनुष्य सृष्टि पर पुनर्जन्म लेने के लिए शरीर नहीं धारण करता हूँ। तुम सब साकारी हो। मैं साकारी सिर्फ अभी ही संगम युग पर बनता हूँ ज्ञान देने के लिए। इनकी आत्मा और तुम्हारी आत्मा सुनती है, मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। ये अच्छी रीति धारण हो तब बाबा के साथ लव हो। परंतु शक्ल दिखाती है कि इतना लव किसका नहीं है। बाबा कहने से ही मुखड़ा खिल जाना चाहिए। जैसे कन्या पति के साथ मिलती है तो जेवर आदि पहनती है तो उसका मुखड़ा कितना खिल जाता है। तो बच्चों को ज्ञान का श्रृंगार कराया जाता है तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। बाबा तुम्हें कोई साकार रूप में नहीं फंसाते हैं। सब है देहाभिमानी, अपने साकार तन में ही फंसाते रहते हैं। बाकी के लोग तो देहाभिमानी वाले हैं, क्या करते हैं, साकार में अपने शरीर में फंसाते हैं। यह तो बाबा है जो मुझ निराकार बाप को कहते हैं कि मुझ निराकार बाप को याद करो। हे लाडले बच्चे आत्माएं, मैं परमात्मा इस ब्रह्मा के तन में तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ। नहीं तो कैसे पढ़ाऊँगा? पावन बनाने के लिए मुझे शरीर भी चाहिए। यह ड्रामा में नूर है, शरीर बिगड़ तो मैं आ नहीं सकता हूँ। जैसे ब्राह्मणों को खिलाते पिलाते हैं, आत्मा को बुलाते हैं, तो ब्राह्मण को कुछ होता थोड़ी है। आत्मा बोलती है, समाचार सुनाती है। वह भी है ड्रामानुसार। ड्रामा में नूत है सो सुनाया। उनको पितृ भी कहा जाता है। जो कोई आत्मा ऐसे आती है उसको पितृ।
कहते हैं सोल को पितृ कहा जाता है, जो एक शरीर छोड़ जाए दूसरा लेती है। अब तुम बच्चे जानते हो बाबा है ज्ञान का सागर। पानी के सागर की यहाँ कोई बात ही नहीं है। मनुष्य तो देह अभिमान में आते आते कितने गोरे हो गए या काले हो गए। देह अभिमान में आने से काले बन गए हैं। अब फिर तुम देही अभिमानी बन गोरे बनते हो। आत्मा प्योर बनती जाती है। जितना तुम बाबा को याद करेंगे तो इस योग से तुम्हारी विकर्म दग्ध होंगे, पाप नाश होंगे। तुम बच्चे जानते हो मम्मा बाबा कितनी मेहनत करते होंगे, तो भी कर्म भोग तो हर एक को चुकतो करना ही पड़ता है। जन्म जन्मांतर का बोझा सिर पर रहा हुआ है, वह अंत में हिसाब किताब चुकतू होना है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो बच्चों को पता है रुद्रमाला ही भी है ना, 8 की 16,108 की या 108 की प्रजा तो अनगिनत है तो रुद्रमाला ही। सारी दुनिया में जो भी आत्माएं हैं सब रुद्रमाला है। बाबा के सब बच्चे हैं, सारा सिजरा बनता जाता है। मनुष्य बहुत ही बड़ा सिजरा रखते हैं, वह सरनेम पड़ जाता है। ये है श्री श्री शिव बाबा की माला। बाबा कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनकर बाप को पूरा पूरा याद करना है। तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे विकर्म दग्ध होंगे, नहीं तो बहुत बहुत डंडे खाने पड़ेंगे। बाबा बार बार समझाते हैं बच्चों भूलो मत, परंतु फिर भी माया बुला देती है। बाबा कहते हैं बच्चे अपने पास चार्ट रखो, कितना समय हम शिव बाबा को याद करते हैं। एक घड़ी याद करना शुरू करो तो प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी। ऐसी अवस्था जमाओ जो अंत में बाबा की याद रहे। ऐसी याद में रहने वाले ही विजय माला के 8 रत्न बनते हैं। मेहनत चाहिए, जितना जो करेंगे सो पाएंगे। सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ जाते हैं, फिर महलों में आकर के बैठते हैं। वास्तव में ये लॉ नहीं है। तुमको तो वहाँ आता सुख मिलता है। बाबा गले लगा करके पुरस्कार करते हैं, मीठे बच्चे तुम चाहते हो ना हम साहूकार से साहूकार बने, तो ऐसा पुरुषार्थ करो भविष्य के लिए। प्यार से बाबा कह रहे हैं। बाकी यहाँ की साहूकारी तो मिट्टी में मिल जानी है, किसकी दबी रहेगी धूल में, किसकी राजा लुटाए, किसकी आँख खाए। सफल उसी की होवे जो खर्चे धनी के नाम। एक्सीडेंट होते आग लगती रहती है, एरोप्लेन गिरते हैं तो चोर लोग झट लूट मार कर चोरी कर भाग जाते हैं। हाँ, सामान मिलता रहता है उनको कुछ न कुछ, तो ये नहीं कहते कि भाई ये एक्सीडेंट हुआ है। हाँ, लेकिन उनको तो चोरी से मतलब है। सो अभी यह बॉम्ब शादी बने हैं, इसमें तो ढेर के ढेर मरेंगे। अभी की बातें फिर गाई हुई है, जो भी लखपति आदि है सब खत्म हो जाएंगे। अमेरिका कितना साहूकार है, इस मृत्यु लोक में अमेरिका जैसे कि स्वर्ग है, परंतु ऋण्य के पानी के मिश्र है। परंतु तुम बच्चे जानते हो, वह खुद भी समझते हैं मौत तो बेशक सामने खड़ा है, जरूर भगवान भी होगा। परमात्मा आते भी है स्थापना और विनाश का कर्म कराने के लिए। कर्म करावन हार है ना, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, फिर शंकर द्वारा विनाश। ये सारी बातें तुम बच्चे जानते हो। बच्चे ही ब्राह्मण कहलाते हैं। तुम दादे से वर्षा लेते हो, श्रीमत श्रेष्ठ गाई हुई है, उस पर चलना है, देवता बनना है। बाबा कहते हैं इस समय हर एक दुर्योधन और द्रौपदी है। सोने दुर्योधन और द्रौपदी। एक कथा में है द्रौपदी किसके घर में रही तो कीचक उड़ के पिछाड़ी पड़े। उस अज्ञातवास की ये सारी बातें हैं। 5 पांडव अज्ञातवास में थे, तो एक कीचक उनके पीछे पड़ा था। द्रौपदियाँ तो वास्तव में सब ठहरी, कुमारी अथवा माता तो सब द्रौपदियाँ है।
कन्याएं सर्विस पर जाती है तो उनके पिछाड़ी कितने कीचक पड़ते हैं, फिर भी लिखा हुआ है भीम ने कीचक को मारा, कीचक माना एकदम गंदे जो पिछाड़ी पड़ते हैं, तो द्रौपदियों को बाबा आकर के नंगन होने से बचाती है। कन्याओं की तो बहुत संभाल करनी पड़ती है। कीचक आदि की अभी की बातें हैं, उनसे बहुत संभाल करते रहना है। अगर बाबा के पास आए और फिर कीचक बने तो पता नहीं धर्मराज क्या हाल कर देगा। वह इन बच्चों को साक्षात्कार कराया हुआ है, बहुत सजाएं खाते थे। फिर बाबा से पूछा जाता, बाबा ने कहा साक्षात्कार कराएंगे तो जरूर सहन करना पड़ेगा, इनका हिसाब किताब उनके पापों से कट जाएगा। बाबा रखता तो किसी का भी नहीं है। तो बाबा समझाते कीचक अथवा दुर्योधन नहीं बनो। कंस, जरासंध, शिशुपाल आदि कितने नाम पड़े हैं। कंस अर्थात जो विकारी होते हैं, कन्याओं को बहुत सताते हैं। अब तुम बाबा के बच्चे ब्राह्मण बने हो देवता बनने के लिए, तो ब्राह्मण कुल को कलंक कभी नहीं लगाना है। कलंक लगाएंगे तो कुल कलंकित बन जाएंगे। कुल कलंकित का तो कभी मुख भी नहीं देखना चाहिए। उन जैसा पापात्मा दुनिया में कोई भी नहीं है। तो यहाँ बेहद का बाप जो आकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उनको भी तलाक दे देते हैं। उनको अजामिल पापी कहा जाता है, परंतु अजामिल जैसे पापियों का भी उद्धार तो होना ही है। सजाएं खाकर बहुत पीड़ित होते हैं, आत्माओं को बड़ा दुख होता है। परमात्मा बेहद के पाप को फारकती देते हैं। इन जैसा पाप आत्मा इस दुनिया में कोई भी होता नहीं है। दुनिया तो बहुत गंदी है, बड़ी खबरदारी रखनी है। पहले पहले जब भट्टी में रहे तो कितनी माता पिता को संभाल करनी पड़ी उस जमाने में भी। तो माया बड़ी ज़बरदस्त है, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे इतनी ताकत है जो पवित्र रह बाप से वर्षा ले सको। बाबा बच्चों को पूछ रहे हैं। बुद्धि कहती है जब हम बच्चे बने हैं तो बच्चे बनकर के बाप का नाम बदनाम थोड़े ही करेंगे। बाबा कहते हैं मैं आकर तुम बच्चों को पावन बनाने की मेहनत करता हूँ, पतित दुनिया पति शरीर में आता हूँ, फिर भी कलंक लगाया तो याद रखना बहुत कड़ी सजाएं खानी पड़ेगी। आज बाबा की मूर्ति पूरी धर्मराज के रूप में बहुत सावधान कर रहे हैं। कोई भी पाप हमारे हाथ से नहीं होना चाहिए। स्वर्ग का मालिक बनते हैं तो बाबा कहते हैं कि माया बड़ी ज़बरदस्त है। बाप कहते मैं आकर तुम बच्चों को पावन बनाने की कितनी मेहनत करता हूँ। यहाँ तो प्राप्ति बहुत है, स्वर्ग का मालिक बनते हो, लेकिन चलते चलते बाप का हाथ छोड़ा तो एकदम मिट्टी में मिल जाएंगे। सन्मुख रहने वालों को भी माया नाक से पकड़ लेती है, इसलिए बहुत खबरदार रहना है। बाबा का बनकर प्रतिज्ञा कर, फिर पवित्र न रहे तो बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। ईश्वर के साथ वचन कर माना प्रतिज्ञा करके पुराने वाला है। ईश्वर साथ वचन अथवा प्रतिज्ञा करना ये बात अभी होती है। शिव बाबा कहते हैं बच्चे प्रतिज्ञा करो, हम पवित्र बन भारत को स्वर्ग बनाएंगे। अगर प्रतिज्ञा तोड़ी तो खलास, धरत पर ये धर्म न छोड़िए, मर जाओ लेकिन ये प्रतिज्ञा नहीं तोड़ना। कितने बाबा आज धर्मराज के रूप में प्रतिज्ञा, पवित्रता की प्रतिज्ञा के लिए बच्चों को सावधान कर रहे हैं, याद दिला रहे आपने प्रतिज्ञा की है भगवान के साथ। जबान करके फिर बदल जाते हैं। अभी तुम जबान करते हो परमपिता परमात्मा के साथ, अगर जबान कर बदल गए तो धर्मराज द्वारा दंड बहुत ही खाना पड़ेगा।
फल देने वाला तो बाप है ना, दान पुण्य का भी फल दिलाते हैं तो पाप की सजा भी दिलाते हैं। करण करावन हार है तो तुमको बड़ा खबरदार रहना है। यहाँ तो सरमुख बैठे हो, बाहर में तो हंसों को बबूलों के साथ ही रहना पड़ता है। यह कोई वो कॉमन सत्संग नहीं है जहाँ ढेर आकर के इकट्ठे हो। वो क्रिश्चियन लोग तो एक ही बार लेक्चर में कितने क्रिश्चियंस बना लेते हैं, कुछ ना कुछ देंगे उनको तो वो क्रिश्चियन बन जाएंगे। तो बाबा कहते यहाँ ऐसे नहीं हो सकता है, यहाँ तो जीते जी मरना पड़ता है, श्रीमत पर चलना पड़ता है। देह अभिमान छोड़ अपने को आत्मा समझना है। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अब जबकि वह सतगुरु मिला है दलाल के रूप में, कहते हैं मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो सकता है। हाथ छोड़ा तो खत्म, महान पाप आत्मा बन जाते हैं। ऐसे महान पाप आत्मा भी देखना हो तो यहाँ देखो। बाबा का जो हाथ छोड़ते हैं उसको बाबा खाली पापात्मा नहीं कहते हैं, लेकिन महान पापात्मा कहते हैं। बाबा कहते हैं तुम बच्चे ऐसे पतित नहीं बनना, पुण्यात्मा बनना, पापों से बचेंगे तब जब योग में रहेंगे। बॉक्सिंग में खबरदारी चाहिए ना, नहीं तो माया कभी पीठ पर गुस्सा मार देगी। माया पर जीत पाना मासी का घर नहीं है। यह है ही सतो प्रधान संन्यास। तुम बच्चों को बहुत संभाल रखनी है। दूसरे मत पर चला यह मरा, पर मत पर चला या मन मत पर चला तो बाबा कहते ये मरा। बाबा को लिखते हैं बाबा माया को कहो ना हम पर क्षमा करे। बाबा कहते नहीं, अभी तो माया को हम ऑर्डर करते हैं कि जाओ और खूब तूफान मचाओ। इसके हाथ में हमें राजाई देनी है तो परीक्षा तो बाबा हमारी लेंगे ना, कितना पक्का बना है या अभी तक अच्छा ही है। तो दुख के विकर्मों के एकदम पहाड़ गिराओ, बाबा माया को ऑर्डर दे रहे। अच्छी तरह से नाक से पकड़कर फटकाओ, देखो स्वर्ग के लायक है या नहीं। ऐसे थोड़े ही कहेंगे कृपा करो आशीर्वाद करो। स्कूल में टीचर्स का फिर भी कृपा तो करते हैं क्या? टीचर तो क्या करेंगे, पढ़ाएंगे और एग्ज़ाम तो हमें ही देनी पड़ेगी, इसमें टीचर क्या कर सकेगा? उन्हें तो पढ़ना है, ये नॉलेज है। अंधश्रद्धा की यह कोई बात नहीं है, ये कोई कॉमन सत्संग नहीं है, यह है ईश्वरीय सत्संग। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे शिकिलदे बच्चों प्रति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है पहली पॉइंट, बाप से जो प्रतिज्ञा की है उस पर कायम रहना है, कभी भी जबान दे बदलना नहीं है। बहुत बहुत खबरदार रहना है, अपना और दूसरों का ज्ञान श्रृंगार करना है। कभी भी देह अभिमानी बनकर साकार शरीर में न फंसना है, न किसी को फंसाना है। आज का वरदान, हर आत्मा को सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति का अधिकार दिलाने वाले मास्टर सतगुरु भव। अभी तक मास्टर दाता व मास्टर शिक्षक का पाठ बजा रहे हो, लेकिन अभी सतगुरु के बच्चे पर गति सदगति के वरदाता का पाठ बजाना है। मास्टर टीचर बन के हम और तो मुरली सुनाते हैं पढ़ाते हैं, लेकिन अभी बाबा कहते हैं कि सतगुरु के आप बच्चे हो तो मास्टर सतगुरु बन क्या करना है, सभी को गति और सदगति, सुख भी देना है और शांति भी देनी है। मास्टर सतगुरु अर्थात संपूर्ण फॉलो करने वाले, सतगुरु के वचन पर सदा संपूर्ण रीति चलने वाले, ऐसे मास्टर सतगुरु ही सेकंड में नज़र से निहाल करने अर्थात मुक्ति जीवन मुक्ति का अधिकार दिलाने की सेवा कर सकते हैं।
स्लोगन है आज्ञाकारी बनो तो बाप दादा के दिल की दुआएं प्राप्त होती रहेगी। ऐसे हर आत्मा को सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति का अधिकार दिलाने वाले मास्टर सतगुरु भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।